कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा। हमारे पास क्या है जी कि ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि पढ़ेंगे रिज़ल्ट क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा। तो कल कितने लोगों ने वैसे लेक्चर तैयार किया था, ईमानदारी से बताएं। हालांकि कल का जो रिज़ल्ट था बड़ा कंसेप्चुअल था और आज उससे भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए हम। ऐसे है ना, हो सकता है कि जो हमारा आने वाला रिज़ल्ट हो वो इससे भी थोड़ा सा 2 स्टेप आगे हो। तो आप लोगों ने कब से पढ़ना स्टार्ट करना है ये मुझे बता दें, क्योंकि इसके बाद तो मिड आ जाएंगे। 1 कोई 10 अप्रैल की डेट थी, कट लाइन जो थी हमारी 10 से हो जाएंगे, 10 से नहीं होंगे तो 15 से हो जाएंगे। अगर 15 को आपके मिड होते हैं तो फिर आप कहाँ पे खड़े होंगे ये मुझे बता दें। आप लोग बता सकते हैं कि आप उसमें से क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप लोग कहाँ पे खड़े होंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग फिर कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे ना, या फिर ऐसे हाथ बांध के बैठे रहेंगे। बताएं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आते हैं अपनी मर्ज़ी से आते हैं या घर वाले ज़बरदस्ती करके भेजते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि आप में से जितने भी लोग हैं कोई शौक़ से पढ़ने नहीं आया, सबको घर से पढ़ने के लिए भेजा गया है। अगर शौक़ होता, रिफ्लेक्ट भी हो रहा होता, घर जाके पढ़ भी रहे होते। मुझे नहीं लग रहा, वैसे मे भी आप लोगों को लग रहा हो कि आप शौक़ से पढ़ रहे हैं, हम भी आप लोगों को शौक़ से पढ़ा रहे हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं कि कोई बंदा कह सकता है कि मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ? एनीवन? मतलब घर वालों ने भेज दिया और हम चले आए और घर वालों को खुश कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ दिनों बाद घर वालों को पता चलेगा कि हम पढ़ नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हम एक कागज़ का पेज लेना चाहते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते। तो फिर हमारी क्या वैल्यू होगी जब हमारे घर वालों को पता चलेगा कि हम सिर्फ एक पेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, हम कोई मेहनत नहीं करना चाहते, हम कुछ भी नहीं करना चाहते। तो फिर हमारे ऊपर क्या गुजरेगी? हमारे ऊपर तो जो गुजरेगी हम तो खुद जिम्मेदार होंगे ना, लेकिन जो आप लोगों के वालिदैन के ऊपर गुजरेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? बता सकते हैं कि जो आप लोगों के वालिदैन हैं उनके ऊपर जो गुजरेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? थोड़ा सा अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ तो सोचें। अगर इस टाइम पे भी आप लोगों ने ना सोचा तो फिर कब सोचेंगे? क्या करेंगे आप? कम अज़ कम आपको तो ये चाहिए था, जब हमारा दौर होता था तो हमें तो कोई नहीं कहता था पढ़ने के लिए, हम सारा दिन डीसी गार्डन में बैठ के पढ़ा करते थे, सुबह से लेके शाम तक। और लिखने की प्रैक्टिस ऐसी थी कि ये जो बॉल पेन आप ले रहे हैं, पता नहीं आप कितने दिनों में खर्च करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। उस वक्त दूसरे बॉल पॉइंट होते थे, मुझे याद है कि कभी कभी सुबह से जब हम शुरू होते थे तो शाम को बॉल पॉइंट भी एंड हो जाता था। और लिख लिख के ये जो अंगूठा आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्या होते थे, निशान होते थे, पता चलता था कि बंदा लिखता रहा। ये इतना डेली हम लिखते थे, इतनी हम प्रैक्टिस करते थे, हमें कहता कोई नहीं था, खुद करते थे कि भाई कुछ ना कुछ करें, अदरवाइज कुछ नहीं होना। और आजकल जब से हमारा सेमेस्टर सिस्टम आया है
पता कहते डिग्री तो वैसे मिल जाती है, 3 CGPA हमारी आ जाएगी, 4 भी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की? या है कोई ज़रूरत पढ़ने की आप लोगों को? देखिए, आप लोगों ने पढ़ने का मतलब क्या है? आपके बिहेवियर में चेंज आनी चाहिए, आपके उठने बैठने से पता चले कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी ज़रूरत है, जिसकी खातिर हम पढ़ रहे हैं, वो हम देखें कि क्या हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डिग्री ले रहे हैं, क्या हमें कुछ आता है, हमारे जो वालिदैन की तवक्कुआत हैं वो क्या हैं। आपसे जो पहले वाली जनरेशन थी वो खुशकिस्मत लोग थे, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, गैप था, जॉब मिल जाते थे। अब वो दौर है कि जॉब खींचनी पड़ती है। अब कैसे खींचेंगे? जब आपको कुछ आएगा तब खींचेंगे, या नहीं आएगा तब खींचेंगे? कंपटीशन कैसे फेस करेंगे? ये जो पब्लिक सर्विस की सीट्स आती हैं, एक सीट के अगेंस्ट 1000 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, तो आपने क्या करना होता है? वो एक बनना होता है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरी एक क्लास फेलो थी, उसने कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया। वो कोई पूरे पाकिस्तान में कोई 28 सीट्स आई हुई थी ऑल सब्जेक्ट की। तो मैथ के हिसाब से अगर हम देखते तो कोई एक सीट बनती थी या नहीं बनती थी। तो मैंने अपनी क्लास फेलो से कहा कि भाई आपने इस पर अप्लाई तो कर दिया है, सीटें 28 है, मैथ की 1-2 हैं, पता कितनी है। तो उसका पता जवाब क्या था? मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, 28 नहीं चाहिए, सिर्फ एक। और उस बंदे ने वो स्कॉलरशिप भी निकला। एक सीट उसने कहा मुझे चाहिए, जो आई हुई है, और मुझे वही एक चाहिए, और मैं इंशाल्लाह लेके आया। और उसने ली, वो थी उसकी डिटर्मिनेशन। हम कहते हैं कि 100 सीट्स हूँ, 50 लोग हूँ, तब जाके आऊँगा। वो दौर गुजर गया। अब वो कंपटीशन है। तो आप लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपका जो हमेशा निज़ाम कुदरत है, किसी का अंजाम अच्छा होता है और किसी की इब्तिदा अच्छी होती है। किसी का अंजाम अच्छा होता है और किसी की क्या होती है? इब्तिदा अच्छी होती है। अब मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है, इसकी इब्तिदा तो अच्छी थी कि आप लोग यहाँ पे पहुँच गए, आप लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ा, कुछ मसाइल नहीं भुगतने पड़े। लेकिन जो अंजाम है वो मुझे कुछ, मैं खाली जगह कहना चाहूँगा, ऐसे नज़र आता है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। हमारी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ करता था, इसलिए अपने आप को उस कंपटीशन के लिए तैयार रखें। अब वो दौर आ रहा है जिसमें मजदूरी भी बगैर रेफरेंस के नहीं मिलती। आप अगर फैक्ट्री में जॉब करना चाहते हैं ना, मजदूर बनना चाहते हैं, बगैर रेफरेंस के फैक्ट्री वाले आपको नहीं रखेंगे। घर के काम आप लोग मुझसे नहीं होंगे, वो आप छोड़ चुके हैं। जिस बंदे ने 20 साल किसी घर के काम को हाथ ना लगाया हो, मोस्टली मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, अगर मैं इनसे पूछूँ कि कितने लोगों को खाना बनाना आता है, तो जवाब होगा, लोग फख्रिया कहते हैं कि हमें तो खाना बनाना नहीं आता, हमारे बच्चों को खाना बनाना नहीं आता। ऐसे है ना? जब हम आपकी एज में थे, मेल थे, लेकिन कुकिंग करना आती थी, खाना बना सकते थे, और बनाते भी रहे, और कुकिंग भी करते रहे। हम अपना खाना खुद बनाया करते थे। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। उन दिनों जो भी हॉस्टलाइज स्टूडेंट रहते थे, या जो लोग मुख्तलिफ किराए के मकानों में रहते थे, वो खुद कुकिंग करते थे, होटल से खाना कम लेते थे। ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन पिछले कोई 15-20 सालों में लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए और लोगों ने होटलों का खाना शुरू कर दिया। और बेसिकली वो भी हमारी एक लर्निंग थी कि सोच रहे होते थे, जो जरा वाइज लोग होते थे वो पता क्या कहते थे, सर्दियाँ थी यार, तो वो कहते थे यार ऐसा करें, और बर्तन धोने से आसान सा काम है। सर्दियों में बर्तन धोते थे,
जब थक जाते थे बर्तन धो धो के बार बार कंप्लेंट करते थे, उधर से मौसम भी चेंज हो रहा होता था, तो फिर वो कहते थे यार अच्छा ऐसा करें आप सालन बना लिया करें, हम खुद बर्तन धो लेते। गर्मी आ गई थी, गर्मियों में आग होती थी, पसीना निकलता था, तो फिर हमने देखा कि ये भी बहुत मुश्किल काम है। पहले बर्तन धोना मुश्किल लगता था, अब खाना पकाना मुश्किल लगता है, लेकिन उन सब में क्या थी, एक लर्निंग थी, इन्वायरमेंट से हम लर्न करते थे। तो जब खाना खुद बनाते थे तो हमें उसके लिए बहुत से फैक्टर थे, हमने उसके लिए काफ़ी सारी अरेंजमेंट करनी थी, एक मैनेजमेंट करनी होती थी कि भाई कितनी सब्ज़ी लेनी है, कितना आटा गूंदना है, कितना क्या करना है ना, ये भी एक मैनेजमेंट है ना, इन चीज़ों से भी मतलब लर्न करता है। तो आपका जो दौर है, आप काफ़ी सारी लर्निंग से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पीसफुल इन्वायरमेंट था, हमारा जो माशरा था, उसके अंदर पीसफुल लोग रहते थे, बच्चे घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे, कोई परवाह नहीं थी, इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा लर्न करते थे। और आज का बच्चा घर के अंदर कैद होकर रह गया। मेरे बच्चे हैं, यहाँ से उठाऊँगा स्कूल में, स्कूल से निकलेंगे घर में, बाहर उसको कोई नहीं जाने देगा कि गली में पता नहीं मोहल्ले में वापस भी आते हैं या नहीं आते, अनसर्टेनिटी इस तरह है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा पढ़ें, ईमानदारी करें और कुछ लार न करें। तो